आए थे प्रभु जी Recording बीच in में। progress. रोहिणी नंदन प्रभु जी ओम आए थे प्रभु। नमो। ठीक है ना माता जी, कोई बात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया गुणाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। अभी हम लोग अध्याय स्कंद एक अध्याय 11वां चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो कल तक हमने कौन से श्लोक किए थे? 34 में। 34 कर लिया था हमने। हाँ, जिसमें चर्चा हुई थी कि कल हमने किया था 32, 33, 34, है ना, 32, 33, 34। तो 32 में कहते हैं, रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्र से अश्रु छलक आए। तो ये भगवान की रानियों का प्रेम दर्शा रहा है भगवान के प्रति, कि कितना प्रेम है रानियों को भगवान से, श्री कृष्ण से। उनकी पत्नियां जो हैं 16,108। उसके बाद कह रहे हैं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी श्री कृष्ण के चरण को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती। तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि उनकी रानियों को इतना ज्यादा प्रेम है। इतना प्रेम क्यों है, जबकि कृष्ण उनके साथ हमेशा अकेले में रहते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते थे, भगवान तो हमेशा अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। फिर भी वो इतनी ज्यादा उत्कंठित हो गई थी उनके विरह में। जैसे ही वो आए, उनके आंख से अश्रु अश्रु गिर रहे हैं और उनका आलिंगन करने की इच्छा हो रही है। ऐसा क्यों है? तो बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमल ऐसे हैं कि हर रोज नए नवीनतम दिखते हैं वो, है ना। पदम पदम नवम नवम, हमने पढ़ा था ना इसी श्लोक में, नवम नवम पदे पदे। तो भगवान के जो आंग्री मतलब अंग हैं, जो उनके रूप हैं, जो उनके चरण कमल हैं, वो रोज नित्य नए नए नवीन लगते हैं और आकर्षित करते जाते हैं। रोज नया नया आकर्षित करते हैं। भौतिक वस्तु में इतनी शक्ति नहीं होती है कि रोज आकर्षण कर सके। कभी एक दिन रसगुल्ला खाएंगे तो उसके बाद बोलेंगे अब रहने दो, 2 दिन नहीं खाना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भौतिक संसार की अगर कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उनको देखने से शुरुआत में आकर्षण हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आकर्षण कम हो जाएगा। परंतु भगवान के साथ ऐसा है कि धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता चला जाता है, रोज नया नया आकर्षण होता है। पदम पदम नवीन नवम नवम।
तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की चर्चा चल रही है, जिसमें कह रहे हैं लक्ष्मी जी इतनी चंचला है कि कहीं पे भी एक स्थान पे वो रहती नहीं है, परंतु कृष्ण के चरणों को छोड़ती नहीं। हम देखते हैं हमेशा चरण, वो भगवान उनको स्थान दिए अपने हृदय में, वक्ष स्थल में, अपनी छाती में उन्होंने लक्ष्मी को स्थान दिया है, लेकिन बार बार वो उनके चरणों में आ जाती है। वो बोलती है, नहीं, मेरे को आपके चरण की ही सेवा करनी है और कहीं नहीं जाना है। तो जब लक्ष्मी जी इतनी चंचला होने के बावजूद भगवान के चरण की सेवा नहीं छोड़ रही हैं, तो वह स्त्रियां जो हैं, भगवान की जो रानियां हैं, जिन्होंने एक बार भगवान के चरण कमलों की सेवा ग्रहण कर ली, वो कैसे भला छोड़ सकती हैं। तो ये उपमा दी गई है ना, कैमुत्य न्याय, है ना। कैमुत्य न्याय बताया गया है कि जब लक्ष्मी नहीं छोड़ पा रही है तो अन्य की क्या बात करें हम, बाकी लोग कैसे छोड़ सकते हैं। जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली, जिसने ग्रहण कर लिया वो नहीं छोड़ सकता, लेकिन जिसने ग्रहण नहीं की वो छोड़ सकता है। जो स्त्रियां, जो पुरुष पुरुष भगवान के चरण की शरण नहीं लिए हैं, वो उनको आस्वादन ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं भगवान की क्या स्थिति है, भगवान कितने महान है, भगवान कितने शक्तिशाली है, वो उनको मालूम ही नहीं। भगवान कितने करुणामय है, भगवान कैसे अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं, और उद्धार करने की क्षमता भी केवल कृष्ण में ही है। ये भी हमको समझना चाहिए कि वे ही हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। किसी अन्य देवी देवताओं में इतनी क्षमता नहीं है। और कह रहे हैं 34 नंबर श्लोक में कि अब भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ठीक है, इतने तो हैं, अब उनकी लीलाओं का वर्णन चल रहा है। 34-35 में भगवान की लीला का वर्णन चलेगा कि भगवान एक तरह से कैसे अपने जो है इतने शक्तिशाली हैं, क्या करते हैं वो बेसिकली। तो पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़े, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न कर की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तो वायु देखा जाए तो दोष रहित है कि नहीं, दोष रहित है वायु, लेकिन वायु के कारण ही बांसों में अग्नि लग जाती, बांस अपन आपस में रगड़ खाते हैं और उनमें अग्नि लग जाती है, वायु के कारण ही लगती। तो भगवान भी ऐसे वायु के समान है, जो सामान्य, जो अन्य सभी राजाओं, जिन्होंने आपस में जो है पृथ्वी के ऊपर जो भार रूपी हैं, जो बचपन से ही या जो अधर्म का काम करते हैं, जो अनैतिकता को जो है बढ़ावा देते हैं, ऐसे राजाओं को खत्म करने के लिए भगवान उनमें शत्रुता उत्पन्न करा देते हैं, वैर उत्पन्न करा देते हैं। तो आज की डेट में भी हम समझ सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, है ना, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, अभी रशिया, यूक्रेन, ईरान, ये सब कंट्रीज जो है इनमें आपस में सब में बैर हो गया है, एक दूसरे को मारने के पीछे पड़ी हुई, बम फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की प्रजा को मारे जा रहे हैं। क्यों? वैर उत्पन्न हो गया, भगवान ने वैर उत्पन्न करा दिया है ना, ये करा दिया है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं जो भगवान करते हैं, और खुद जो है वो तो जो है अस्त्र शस्त्र उठाते ही नहीं है। लिखा है ना, निरायुध, मतलब बिना पक्ष लिए, बिना पक्षपात किए, खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन सबको लड़वा देते हैं। ये काम करते हैं भगवान, इल्यूजन पैदा कराते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रवेश करते हैं आज के श्लोक नंबर 35 में। क्या हो गया ये? चालू नहीं हो रहा ना, दिख नहीं रहा ना, नहीं नहीं प्रभु जी। प्रभु। क्या प्रॉब्लम है? बात ही नहीं हो रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। बॉक्स में डाल दो प्रभु जी। हम्म।
चैट बॉक्स में। क्यों नहीं हो रहा ये, क्या प्रॉब्लम है? एक बार आप कॉपी तो कर ही लो। एंटायर स्क्रीन सिंगल ऐप रूम है डिसेबल्ड दिस ऑप्शन। स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। कल तक तो सब ठीक था। नहीं हो रहा। ठीक है, आप इसमें वो डाल दो, क्या बोलते हैं, शेयर कर दो प्रभु जी, कर पा रहे हो? जी प्रभु जी, बस कर रहा हूँ। हम्म कुछ तो गड़बड़ हो गई है। प्रभु जी आया क्या? मैंने शेयर किया है ग्रुप में, चैट में। दिख रहा है सबको चैट बॉक्स में? नो आ प्रभु जी। गया प्रभु जी, आ गया प्रभु जी। हाँ, फोटो तो आ गया है। ठीक है, देख पा रहे सब लोग? जी। ठीक है, तो दोहराते हैं साथ में। स एष नरलोके अस्मिन् स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया अवतीर्ण त्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे रत्नकूटस्थो भगवान् पाक् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा सह नरलोके नरलोके अस हाँ, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। स एष नरलोके अस्मिन् सा नरलोके अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् आवर्तिनः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान हरे कृष्ण। सा इस नरलोके अस्मिन् स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स मायया मायया रेमे स्त्री रत्न कूटेष्टो रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं स एष नर लोके अस्मिन। स एष मीन्स वे भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है, परम पुरुषोत्तम है भगवान। स एष ये सब नर लोके अस्मिन, वे जो हैं इस पृथ्वी लोक में आए हैं। जो जो हमारी लोक है पृथ्वी लोक, जिसको जहाँ पे सारे हम मनुष्य रहते हैं, वे इस पृथ्वी लोक में आए हैं। अवतीर्ण स्वमाया, वो इस पृथ्वी में अवतीर्ण अपना अवतार लेके आते हैं। स्वमाया कैसे आते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर वो आते हैं इस संसार में। और हम कैसे आते हैं? हम कर्म के बंधन पे आते हैं, हमारे पास कर्म के बंधन होते हैं, तो हम विवश होकर इस भूमि में हमारा जन्म होता है। अनेक अनेक योनियों में, किसी भी योनि में हमारा जन्म होगा हमारे कर्मों के आधार पर। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान कोई कर्मों के आधार पर नहीं आते हैं। भगवान स्वमाया अपनी शक्ति से इस संसार में अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। जो ये जान जाता है कि मैं कर्म फल, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं, न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई भी कर्म के फलों को बंधन नहीं लगता मुझे। भगवान कर्म से परे हैं, कर्म करते दिख रहे हैं यद्यपि, लेकिन वो उन कर्मों के बंधन से परे हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने बाली को मारा, इसलिए फिर जो है ना वो जो है वो अगले जीवन में कृष्ण को उसने भी छुप के तीर मारा जरा ने। तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये कर्म के सिद्धांत भगवान पर लागू नहीं होते हैं। इति यो अभिजानाति, जो ये जान जाता है कर्म भी न सा बध्यते, उसको भी कर्म नहीं बांध पाता है। तो हम भगवान की दया से जानते हैं कि भगवान को कोई कर्म नहीं बांधता है। तो भगवान जो इस संसार में आते हैं वो अलग अलग रूपों में अलग अलग जो अवतार लेते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, लीलाएं करते हैं। वो किसी भी बंधन में बंध कर नहीं करते हैं। वो अपनी शक्ति स्व माया या अपनी अंतरंगा शक्ति से इस संसार में अवतरित होते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं। और क्या कह रहे हैं? रे में स्त्री रत्न कूटस्थो, रे में मीन्स भोग कर रहे हैं वो अलग अलग स्त्रियों का, इस संसार में आए हैं। और वो इतनी सारी रानियां, 16,108 उनकी रानियां हैं, उनके साथ भोग कर रहे हैं। स्त्री रत्न मतलब उत्तम कोटि की जो स्त्रियां हैं, स्त्री रत्न, उनके साथ वो भोग करते यद्यपि दिख रहे हैं हमको, कूटस्थ तो उनके मध्य में दिख रहे हैं, कभी इसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, कभी उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब स्त्रियों जो उनकी रानियां है 16,108, उनके मध्य वो अवतरित होते हैं और उनके साथ भोग करते हुए यद्यपि हमको दिख रहे हैं भगवान प्राकृतो यथा, लेकिन भगवान वो ये संसारी व्यक्तियों के समान दिख जरूर रहे हैं। जो प्रकृति मतलब हम सब अपने अपने घरों में जैसे शादी करते हैं, हम बच्चे उत्पन्न करते हैं, यद्यपि वैसे ही दिख रहे हैं कि भगवान ने भी हम संसारी व्यक्तियों के जैसे ही स्त्रियों का भोग किया और उनके साथ संग किया और उनके साथ बच्चे उत्पन्न किए। लेकिन यद्यपि ऐसा नहीं है, ये केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा करते हैं। तभी लोग कहते हैं ना कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो कृष्ण जो है, मैं कल पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को, कल सुन के आश्चर्य हुआ। मैं इसी श्लोक का वर्णन सुन रहा था
तो आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ते नहीं हैं। वो हमेशा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते आए हैं और उन्होंने आज तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही किया है, कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यद्यपि हमने सुना है शिव जी बड़े वैरागी हैं, लेकिन शिव जी का भी ब्रह्मचर्य एक बार टूट गया था जब उन्होंने भगवान का जो मोहिनी रूप अवतार देखा। लट्टू हो गए थे भगवान, है ना, शिव जी उनके पीछे। बोले हमको भी दिखा दो एक बार, देवताओं को आपने मोहित कर दिया था, कौन सा अवतार, बड़े बहुत सुंदर तारीफ सुनी है। शिव जी ने बोला, है ना, विष्णु को, बोले बड़ी तारीफ सुनी है आपकी, कौन सा आपने मोहिनी अवतार लिया था। बोले रहने दो शिव जी, आप परेशान हो जाओगे। तो शिव जी ने माना नहीं, उन्होंने हट करी, बोले नहीं नहीं हमको दिखाओ, हमको भी बताओ कौन सा रूप है आपका। तो जब भगवान ने उनको अपनी मोहिनी रूप दिखाया, अदाएं दिखाई, तो शिव जी लट्टू हो गए, बोले आओ मेरे को भी एक बार आलिंगन कर दो। शिव जी, और उनका ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया उसमें। तो इस प्रकार शिव जी भी मोहित हो गए थे। और जबकि यद्यपि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया हुआ है, आपको मालूम हो, कामदेव ने कोशिश करी थी शिव जी के ऊपर अपना प्रकोप चलाने की, बट शिव जी ने उनको भस्म कर दिया था अपनी तीसरी नेत्र से। तो शिव जी वैरागी हैं, परम वैरागी हैं शिव जी, लेकिन कृष्ण से बड़े नहीं, है ना। कृष्ण में भगवान है, उनमें 6 भग है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, 6 गुण पूर्ण रूप से हैं, जिसमें एक है वैरागी। उनके जितना वैरागी कोई है ही नहीं। तो इतनी सुंदर सुंदर भगवान की स्त्रियां हैं, हम जान रहे हैं, फिर भी भगवान उनको देख के अपने आप को कभी भी खोते नहीं, वो अपना आपा नहीं खोते भगवान। ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे जैसे, जैसे हम और आप मिलके इस संसार में लीलाएं करते हैं, पति पत्नी की, बच्चों की, इसकी उसकी, वैसा लग रहा है, लेकिन भगवान एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो भगवान इन तीनों गुणों से परे है, है ना। भगवान को तीनों गुण, निर्गुण है भगवान, न सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों भगवान को छू भी नहीं पाते हैं। भगवान प्रवेश करते हैं प्रकृति में, गुणों में प्रवेश करते हैं, इस संसार में प्रवेश करते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन ये प्रकृति उनको छू नहीं पाती है, प्रकृति से परे है वो, है ना। भगवान कहते ही है ना कि माया माया मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है ना। तो देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो माया है वो मेरी ऐसी प्रकृति है जो बड़ी दुरतया है, वो सबको परेशान करती है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है, वो माया को लांग जाता है। तो सोचो, जो भगवान की आराधना करता है, माया उसको छू नहीं पाती, तो भगवान को कैसे छू लेगी, है कि नहीं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, चर अचर सारी वस्तुएं मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति का ये काम है सबको जो है फंसाने का। ठीक है, तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्हें 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सब के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। तो संसारिकता क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि 16,108 शादियां करके उन सबको संतुष्ट कर सके, अपना एक्सपेंशन करके 16,108 रूपों में वो ला सके। तो ये दिखाने के लिए ही भगवान ने शादी करी इतनी सारी, कि तुम सोच तो रहे हो लेकिन इतना कर नहीं सकते, है ना। हम में गुण है भगवान के, लेकिन भगवान पूर्ण है, हम थोड़े से, हम तो अंश है उनके। तो भगवान ने दिखा दिया कि इतना एक्सपांशन 16,108 रानियों के साथ मैंने, हर रानी को ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? हम नहीं कर सकते। हर रानी को ऐसा लग रहा है, देखो जब आए, हर माता की गोद में बैठा, हर माता को ऐसा लग रहा है कि मेरी गोद में बैठे कृष्ण। जैसे अभी द्वारका में प्रवेश किए, अपने पिता के महल में प्रवेश किए, तो 18 उनकी माताएं हैं, तो सारी माताएं उनसे प्रसन्न हुई, वो उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरी गोद में बैठे, मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। कहते हैं जब कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ, ठीक है, तब जब वो वापस अपने द्वारका में आए, तो हर घर में प्रवेश किया कृष्ण और रुक्मणी ने। हर घर में उनको ऐसा लगा कि केवल कृष्ण और रुक्मणी मेरे ही घर में प्रवेश किए और किसी के घर में नहीं गए। और जिस घर में प्रवेश किया,
भगवान और रुक्मणी, माता रुक्मणी ने, उन घर में बाकी भी पूरी प्रजा आ गई। तो ऐसा हर किसी को प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण केवल मेरे घर में आए हैं और बाकी पूरी प्रजा मेरे घर में आ गई है, अब मैं कृष्ण का स्वागत कर रहा हूं, ऐसा प्रतीत हुआ। तो ये किसमें शक्ति है? और किसी में शक्ति नहीं है ऐसा करने की। तो यहाँ केवल कृष्ण में है, इसलिए लग जरूर रहे हैं वो, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें लिखा है क्लियर कि वे, उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारिक यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। तो पत्नियां उनकी कौन थी? साधारण कोई स्त्रियां नहीं थी इस संसार की। पत्नियां वे थी जिन्होंने अनेक जन्मों में तपस्या करी थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो भगवान पति के रूप में क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने कृष्ण से यही मांगा था। तो भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जैसा जैसा जिस भाव में मेरी पूजा तपस्या आदि प्रेम करता है, मैं उसको उसी भाव में रिटर्न करता हूँ। भगवान को कहते हैं भगवत गीता में। तो जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहता है, भगवान उसको अपनी माता स्वीकार करते हैं, पिता स्वीकार करते हैं। जो भगवान को अपना सखा के रूप में प्यार करता है, तो भगवान उससे सखा का संबंध निभाते हैं। लेकिन अगर किसी ने भगवान को अपना पति मान लिया, तो भगवान उसको अपना पति ही, मतलब भगवान उसके पति ही बनेंगे और उसको अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। ये भगवान का गुण है। तो जिन्होंने तपस्या करी वो पत्नियां कौन थी? वो अनेक अनेक बड़े साधु ऋषि महात्मा थे, जिन्होंने तपस्या करके भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहा। तो ये भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करी है ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान काम के वश में आके भोगों के कारण इतनी सारी जो है ना शादियां कर ली। और ये रानियां कौन है? ये भगवान की पूर्ण पार्षद हैं, ये बहुत बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने तपस्या करी है और भगवान की पत्नी बनना स्वीकार किया है। तो यहाँ कह रहे हैं, जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना अनित्य दास मित्र माता पिता तथा प्रियतम बनने हेतु आकर्षित करने हेतु हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, ताकि वो हमको सिखा सकें कि हम भगवान से संबंध स्थापित करके आदान प्रदान करें। जैसे भगवान ने इतनी सारी पत्नियां रखी, सबको प्रसन्न किया कि नहीं किया? इतनी सारी माताएं हैं भगवान की, सबको प्रसन्न किया कि नहीं किया? भगवान के इतने सारे भक्त थे, भगवान के इतने सारे मित्र थे, सबको प्रसन्न किया कि नहीं किया? जब ये सब देखता है ना व्यक्ति, तो उसको लगता है हाँ, मैं भी किसी एक संबंध में भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकता हूँ। कोई भी जिसको जिसको भी जो संबंध ठीक लगे, मित्रता का साख्य रस कर सकता है, चाहे वात्सल्य माता पिता वाला, चाहे माधुर्य उनकी प्रेमिका का, कोई भी रस उनके साथ अपना स्थापित करके भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम कर सकता है। तो भगवान आते हैं, इधर लीला करते हैं, केवल ये दर्शन प्रदर्शन करने के लिए कि सीखो तुम भी और तुम्हारे पास भी ये लीलाएं वर्णन करो, श्रवण करो और इनका आस्वादन करो, और इसके माध्यम से तुम मेरे से प्रेम करो, ये सिखा रहे हैं भगवान। जैसे छोटी सी ट्रेलर होती है ना कोई पिक्चर का, पूरी पिक्चर के बारे में उस ट्रेलर में बता दिया जाता है। तो वैसी पूरी पिक्चर तो बाद में देखोगे, पहले छोटा सा ट्रेलर देख लो और अपना फिर भगवान के साथ संबंध स्थापित करके फिर प्रवेश करो थिएटर में। तो इस प्रकार हम जो है ना भगवान से अपना प्रवेश, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान की जो स्त्रियां हैं, रानियां हैं, उनको कभी भी नॉर्मल स्त्रियां हमको नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 36 नंबर श्लोक में। प्रभु जी शेयर करेंगे क्या? जी प्रभु जी, जा रहे हैं। कर दिया आपने? सभी जी देख पा रहे प्रभु। हैं? जी प्रभु जी आज्ञा। ठीक है, साथ में दोहराते हैं। उद्दाम भावा पिशुनामलवल्गुहास उद्धाम उद्धाम भावा भावा पिशुनामलवल्लुहास वीणावलोकानिहतो मदोनपि यसाम् क्रीडावलोकनियतो मदनो अपि यताम्।
सम्मोहि चापम जहात प्रमोद मासता। सम्मोह चापं चापं जहात् जहात् प्रमदोषमास्ता। प्रमोदस्तात्। यस्येन्द्रियं विमथ्य यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहरकैर्न शोको। यस्येन्द्रियं यस्येन्द्रियं विमत्तितुं विमथितुं कर्म कुहकैर्न शेकुः। न सेकुः। उद्दाम उद्दाम पढ़िए माता जी को। उद्दाम भाव पिशुनामवल्गुहास उद्दाम भाव नामवल्गुहास व्रीणावलोकनिहतो मदनो अपि यसाम्। वीणावलोकनिहतो मदनो यसाम्। तन्मुह्य चापं जहात् प्रमुदमात्सा। सम्मूढ चापं जहात् प्रमोदमास्ता। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। उद्दाम भाव पिशूनाम वल्गुहास उद्दाम गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनो अपि यासाम्। सम्मोह चापमजहात प्रमोदमास्ता। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। उद्दाम भाव पिशुनाम वल्गुहास उद्दाम व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्। समूह चापम जहात्म प्रमदोत्तमास्ता। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। हरे कृष्ण। आम भाव पिशु नाम मलवलगुहास व्रीडावलोकनी होतो मदनोऽपि यसाम्। सम्मोहि चापं जहत् प्रमादोत्तमस्ता। यस्येन्द्रियं विमिथुं कुहकैर्न शेकु। अनुवाद। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा बाकी चितवन अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे, यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपनी समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तो ये श्लोक क्यों आया है? इसमें कह रहा है कि जो
कृष्ण को है वो उत्तेजित नहीं कर सकी उनकी पत्नियां, है ना। इस श्लोक का मैं पहले बंद थोड़ा समझ लेते हैं। पिछले श्लोकों में बताया गया है भगवान कृष्ण आए, द्वारका में प्रवेश किए और पहले अपनी माताओं से मिले उन्होंने, फिर वो अपनी पत्नियों से मिले, अलग अलग 16,108। वो पत्नियां सारी की सारी जो है ना, उन्होंने अलग अलग व्रत धारण किया था, और कृष्ण के एब्सेंस में वो अपना कुछ ना कुछ त्याग करके बैठी थी। अब कृष्ण आए तो वो इतनी ज्यादा उनके साथ मोहित हो गई, और उन्होंने कृष्ण से आलिंगन करने की इच्छा करी, पहले मन में करी, फिर दृष्टि में करी, फिर आत्मा से करी उन्होंने आलिंगन, फिर अपने पुत्रों को भेजा आलिंगन कराने के लिए, और भगवान को टेढ़ी दृष्टि से देखने लगी। और अब यहाँ कह रहे थे पिछले श्लोक में कि भगवान यद्यपि हमको दिख रहे हैं कि भगवान संसारी व्यक्ति की तरह प्रकृतो भाव है ना, वो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान प्रकृतो यथा, भगवान प्रकृति संसारी व्यक्तियों के समान दिख रहे हैं, कि भगवान रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो, रेमे मीन्स भोग कर रहे हैं स्त्रियों का जो रत्न है, स्त्री रत्न कूटस्थो, उनके मध्य में भोग करते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन संसारी व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं ऐसा। तो अब उसका तोड़ बता रहे हैं कि वो भोग करते हुए यद्यपि दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको भोग के लिए उत्तेजित नहीं कर सकता। इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण कंट्रोल है, और भगवान की रानियों में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान की इंद्रियों को वो अपने भोग दृष्टि से, या अपने रूप से, या अपने अट्रैक्शन जो अलग अलग हाव भाव होते हैं माताओं के, उनसे वो भगवान को जो है काम के लिए उत्तेजित कर सकते। ये बता रहे हैं श्लोक में, भगवान पूर्ण रूप से वैरागी हैं, भगवान पूर्ण रूप से इंद्रियों के जो है वो हैं कंट्रोलर हैं। भगवान की इंद्रियों पे कोई जो है ना, भगवान की पूरी तरह से कंट्रोल हमारी इंद्रियों का नहीं होता। हम कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। कहते हैं बड़े से बड़े पद में क्यों ना हो, ब्रह्मचारी क्यों ना हो, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन डर बना रहता है, कभी भी वो फिसल सकता है। माता मतलब पुरुष स्त्री का जो अट्रैक्शन है ना, वो किसी को नहीं छोड़, यद्यपि बहुत कठिन है इसको करना। इसीलिए प्रभुपाद ने ऐसे नियम बनाए हैं हमारे इस्कॉन में कि स्त्रियां अलग, माताएं अलग, मतलब पुरुष अलग, प्रभु अलग और माताएं अलग बैठते हैं। सब अलग अलग होता है, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता प्रचार के लिए। तभी जनरली हमारे में ना ब्रह्मचारियों को गृहस्थों के बीच में नहीं भेजा जाता ज्यादा। उनको कहा जाता है कि आप जो है ब्रह्मचारी युद्ध को आप रीचिंग कर लो। ज्यादा माताओं के साथ ब्रह्मचारियों को उठना बैठना अलाउड नहीं है इस्कॉन में। क्यों? क्योंकि प्रबल इंद्रियां जो होती है ना, बहुत प्रबल होती, खींच लेती है व्यक्ति। तो हम चर्चा करेंगे कुछ श्लोकों के माध्यम से कि कितनी प्रबल है इंद्रियां। फिर इस श्लोक में अभी पहले प्रवेश करते हैं। इसमें कह रहे हैं उद्धाम भाव पिशुनाम अमल वल्गुहास, है ना। उद्धाम भाव, उद्धाम भाव मीन्स जो अत्यंत गंभीर है ना। भगवान जो अत्यंत उक्त भाव प्रेम से युक्त होकर जो रानियां, जो भगवान की रानियां हैं, जो अपनी लज्जा और अपनी मुस्कान से भगवान को देख रही है ना। उद्धाम भाव पिशुन अमल वल्गुहास, पिशुन मतलब उत्तेजक। जो कई लोगों की दृष्टि होती ना, ऐसे टेढ़ी वेढ़ी करते हैं, तो आजकल तो बहुत चलता है ये सब। ऐसे ऐसे एक्शंस दिखाते हैं, ऐसे ऐसे भाव प्रकट करते हैं, जिससे देखते साथ काम का उत्तेजना बढ़ जाए, है कि नहीं। ऐसे बड़ा आम जाम हो गया है सोशल मीडिया में आजकल तो। और ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट भी आती है जिसमें अलग अलग स्त्री पुरुष काम की दृष्टि दिखाते हैं एक दूसरे को, ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। तो ऐसी दृष्टि के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसी दृष्टि यद्यपि उन रानियों के पास है ऐसी दृष्टि है उनके पास। उद्धाम भाव, अत्यंत गंभीर भाव है उनके, अत्यंत जो जो भी देखे उनके अंदर काम उत्पन्न हो सकता है, उत्तेजक जिसको हम कहते हैं। और अमल, अमल इसको हमको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे अमल लिखा है। ऐसी दृष्टि है जो उनकी अमल है। अमल मीन्स जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है। ऐसी दृष्टि जो निष्कलंक है, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है।
यद्यपि उनकी ये है, उनके पास वो कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो कृष्ण के पास वो कर रही हैं, जो दृष्टि से देख रही हैं, यद्यपि है उनके पास एक कैपेसिटी, लेकिन ऐसी फिलहाल नहीं है। वल्गुहासा मीन्स ऐसी जो उनकी मुस्कान है वो फिलहाल तो निष्कलंक है, जो भगवान के प्रति वो देख रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा भगवान की जो रानियां वो बहुत उत्तम कोटि के बड़े बड़े व्रत तपस्या करके ऋषि महर्षियों ने ये पद हासिल किया है ना, उनकी पत्नी बन पाई हैं। तो वल्गुहासा मतलब उनकी मुस्कान जो है यद्यपि बड़ी प्रेम और उत्तेजना से भरी हुई हैं, लेकिन वो अमल है, निष्कलंक है उनकी मुस्कान जो वो भगवान के प्रति डाल रही हैं। और क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में? व्रीड़ावलोकन हतो मदनोपि यासाम। व्रीड़ा अवलोकन, व्रीड़ा अवलोक, व्रीड़ा अवलोक मीन्स लज्जा के कारण ऐसा टेढ़ी दृष्टि से देखना लज्जा के कारण वो टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि से देख रही हैं, और ऐसी दृष्टि है वो मदनो अपि यसाम, मतलब जिससे मदनो अपि मतलब कामदेव या शिव जी वो भी उससे प्रभावित हो जाए। ऐसी दृष्टि है उनकी रानियों की। रानियों को कम नहीं समझना चाहिए हमको, बड़े ही सुंदर है, बड़े उत्कृष्ट रानियां हैं भगवान की। क्योंकि हम जानते हैं भौमासुर जिसने 16,100 रानियों का किडनैप किया था, वो विश्व सुंदरियों को उसने चुना था, जो सबसे सुंदर है उनको पकड़ के लाओ बोला था, मैं उनसे शादी करूंगा। तो ये सब अत्यधिक सुंदर थी रानियां, और ये इनकी दृष्टि मात्र से इवन शिव जी और कामदेव भी मोहित हो जाए, इतनी बड़ी उनकी कैपेसिटी थी दृष्टि की। ये बता रहे हैं ऐसी दृष्टि थी कि कामदेव और शिव जी भी अपने जो है अपने पथ को छोड़ दें, यद्यपि अनकंट्रोल हो जाए। लिखा है थर्ड लाइन में, सम्मोहि चापम जहात प्रमदोत्मास्ता, मतलब सम्मोहि चापम, जो ये दृष्टि है, जो रानियों की दृष्टि है, जो शिवजी और कामदेव भी जिससे इफेक्ट हो जाते हैं, ऐसी दृष्टि से इवन जो शिवजी और कामदेव है उन्होंने अपना धनुष, अपने बाण जो हैं वो अजाहत प्रमाद उत्तमा, वो त्याग कर दिया। ऐसी स्त्री हैं मादक बनाने वाली, ऐसी उच्च कोटि की जो उनकी दृष्टि है, उनका स्वरूप है, ऐसी ऐसे स्वरूप दृष्टि से कामदेव शिव जी अपने इवन धनुष तक का त्याग दे। हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था एक्चुअल में। ये अब एग्जैक्टली क्या हुआ था मेरे को नहीं मालूम कि कब कामदेव और शिव जी ने माता भगवान की जो रानियां उनको देख के अपना धनुष रख दिया था, लेकिन ऐसा ऐसा वर्णन है कि कुछ है ऐसा जहाँ पे इन्होंने अपना, इतनी सुंदर थी कि भगवान जो है शिव जी और कामदेव भी मोहित हो गए थे, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ लाइन में, यसेन्द्रियम विमित विमथितुम कुहर कैर्न शेकु, मतलब यसेन्द्रियम मतलब कृष्ण की इंद्रियां जो पूर्ण रूप से हमेशा कृष्ण के कंट्रोल में होती है। यसेन्द्रियम विमिथ्युम विम विमथितुम, विमथितुम इसका अर्थ होता है विचलित करने हेतु, इंद्रियों को विचलित करने हेतु। कुह कैर्न शेकु, कुह कैर्न शेकु मीन्स उनके हाव भाव, जो उनकी स्त्रियों के जो नहीं होते हैं चाल ढाल, किसी को अपने आगे पीछे करना है तो वो जो करने की जो उनकी अदाएं होती हैं उनके बारे में चल रहा है कि यद्यपि उनके पास ऐसी अदाएं थी, ऐसी हाव भाव थे उनकी रानियों के, लेकिन फिर भी वो यसेंद्रिय विमिथुम भगवान की इंद्रियों को हिला ना सकी, है ना। शेकु मीन्स अनशेकेबल, भगवान की इंद्रियां जो है वो इतनी सेल्फ कंट्रोल्ड होती हैं, इतने भगवान अपने अंदर में कंट्रोल रखते हैं कि उनको कोई हिला डुला नहीं सकता। तो बेसिकली इन श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान की जो रानियां थी वो यद्यपि बहुत सुंदर थी, यद्यपि उनकी दृष्टि मात्र से ऊंचे ऊंचे कैटेगरी के देवता इवन महादेव तक फिसलने लायक थे,
इतनी उनमें हाव भाव था, उनमें उनकी चाल ढाल में, उनके रूप रंग में इतना अट्रैक्शन था कि बड़े से बड़े देवता तक अपने जो है बाण धनुष को उनके सामने समर्पण कर दें। यद्यपि इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी, इतनी जो है उनके अंदर गुण होने के बाद भी, कृष्ण की इंद्रियों को वो हिला न सके, है ना, ये कह रहे हैं। तो फिर कृष्ण उनके पीछे इतने क्यों वशीभूत थे, है ना। फिर क्वेश्चन आएगा, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो, है ना, क्या था, रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो। तो क्यों अपने स्त्री रत्न को उनके मध्य में उनका भोग क्यों कर रहे थे भगवान, ऐसा यद्यपि लग क्यों रहा था। तो इसमें आंसर आता है कि भगवान कभी भी इन हाव भाव से वश में नहीं आते हैं। भगवान कैसे वश में आते हैं, भगवान तो प्रेम से आते हैं। भगवान जो उनका समर्पण है वो देख देख के उनके वशीभूत हो गए, ना कि उनकी सौंदर्यता, ना कि उनकी दृष्टि, ना उनके हाव भाव, ना उनके चाल डाल, है ना, ना उनका रूप रंग, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है उनको। लेकिन भगवान को उनका प्रेम, उनका समर्पण अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण भगवान उनके प्रति वशीभूत हो गए। और ऐसा लग रहा है हमको कि भगवान लट्टू हैं अपने पत्नियों के पीछे लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके गुणों के कारण कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रेम के कारण समर्पित हैं। भगवान कहते ही हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हो जाता हूँ, भक्त अहम पराधीनो। तो इसमें तात्पर्य बढ़ते हैं, मोक्ष के पथ पर भगवत धाम, मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और समस्त सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करती है या प्रतिबंधित करती है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, कि जो भी भक्ति में, मोक्ष के मार्ग में या किसी भी तपस्या के मार्ग में रहता है, तो उसको काम उत्तेजना से दूर रहना चाहिए। स्त्री हो पुरुष हो, उनको आपस में जो एक संग वाला जो एक माहौल होता है, या जो मैथुन आदि क्रिया के लिए बहुत ज्यादा ललायित होते हैं, वो कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये कहा गया। तो ये बचना चाहिए इससे। जिसको भी भगवान की प्राप्ति करनी है, जिसको भी तपस्या आदि करनी है, वह भगवान की, एक्चुअल में प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद का स्टेटमेंट था, जिसने मैथुन की इच्छा से मुक्ति पा ली है ना, वह 50% तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, उसको कोई दिक्कत नहीं जाती ज्यादा तपस्या भगवान की प्राप्ति के लिए। जिसले लेकिन जो अब बहुत ज्यादा स्त्री पुरुष के आकर्षण में घुसा हुआ है, उसको बड़ी मुश्किल है, वो नहीं प्राप्त कर सकता भगवान को तो इस प्रकार जो है ना, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और इन सब चीजों से परे रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। तो इसमें एक दो श्लोकों का मैं वर्णन करता हूँ। भगवत गीता 2.60 है ना, ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। हम कुछ श्लोकों को लेंगे जिसमें काम और स्त्री पुरुष के संग के बारे में बताया गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भगवत गीता 2.60 इसमें कहते हैं, यततो ही अपो अपि कौन्तो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमत्थानि हरन्ति प्रसभम मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष का मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश करने का प्रयत्न करता है। मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने का, लेकिन इंद्रियां इतनी वेग है, इंद्रियों में इतना ज्यादा, इतना प्रबल खींच होती है, अट्रैक्शन होता है, कि व्यक्ति फिसल जाता है अपने उस मार्ग से। तो हमें हमेशा इन चीजों को शुरुआत से, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते, इनका ध्यान चिंतन से ही शुरुआत से इसको हटा देना चाहिए। काम की इच्छा, स्त्री पुरुष के संग की इच्छा, इनको दूर रखना चाहिए, ताकि हम विवेकवान बने, हम अपने आप को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। इवन श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 9.19.17, इसमें कहते हैं, मात्रा स्वरत्रा द्वित्रावान अविविक्त आसनोष भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति। मतलब मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे,
क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता। बहुत बहुत गंभीर बातें लिखी हैं इस श्लोकों में, हमारे शास्त्र में लिखी हैं। मतलब आज नहीं, 5000 साल पहले का वर्णन है ये, कि मनुष्य को अपनी माता, है ना, पुरुष को अपनी माता, अपनी पुत्री, अपनी बहन के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्वान जो होते हैं वो कह रहे हैं कि कितना भी विद्वान क्यों ना हो, यौन का जो बल है उसको खींच लेता है। इंद्रियां बड़ी खतरनाक होती हैं, बल में कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। इस्कॉन के बड़े कठोर नियम हैं इन सब चीजों में। हमको माताओं के प्रति अपना, और स्त्रियों को, पुरुष दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तभी ये सब होगा। अगर कोई भी मॉडर्नाइजेशन या बोले हम तो फ्री हो सकते हैं, हमको क्या है, ये सब तो पुराना है, ऐसा नहीं है। ये कभी भी खींच लेंगे, कभी भी हमारा पतन कर देंगे। बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रहना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, एक श्लोक आता है 3:25-20, उसमें कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, है ना। इसका अर्थ है, प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो संसार की आसक्ति ही बंधन का कारण है ना। और सबसे बड़ी आसक्ति क्या है? स्त्री पुरुष का संबंध। ये जो मैथुन आदि क्रिया के प्रति व्यक्ति ललायित रहते हैं, ये बहुत बड़ी कारण है। माया का ये बहुत बड़ा पाश है। माया हर व्यक्ति को इसी में फंसा के रखी है, स्त्री को पुरुष में और पुरुष को स्त्री में। जो इसको छोड़ नहीं पा रहा है ना, उसका उसका तो उल्टी गिनती चालू है। तो जो इसको छोड़ दे वो जीत जाएगा, वो माया के ऊपर निकल जाएगा। और जो इसमें फंसा रहेगा वो माया के वशीभूत होके केवल उन्हीं की सेवा करेगा जिसकी माया चाह रही है, और उसको संसार में फंसा के रखेगी, है ना। प्रसंगम अजरम पाशम, ये अजरम अजरम बहुत ज्यादा बुढ़ापे तक पाश पड़ा रहेगा। अजरम पाशम, ये पाश ऐसा है, छोड़ेगा नहीं। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, पूरी बीमारी तक खींचता रहेगा। तो एक हमने कथा सुनी थी, बीरबल अशोक और बीरबल और अकबर बीरबल की। अकबर ने बीरबल से पूछा कि काम वासना तो किसी उम्र में खत्म हो जाती होगी किसी उम्र में तो ऐसा होता होगा कि व्यक्ति की अब काम से इच्छा खत्म हो गई, अब स्त्री पुरुष का संग नहीं चाहिए उसको। तो बोले, ऐसा नहीं है राजा, मरते दम तक ये जिज्ञासा बनी रहती है। तो अकबर ने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बीरबल ने बोला, ठीक है, हम आपको दिखा देंगे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु शैया पे था वो। तो बीरबल ने बोला अकबर को, चलो उससे मिल के आते हैं, बुढ़ा है बेचारा, मरने वाला है, चलो मिल के आते हैं। बोले चलो। तो बीरबल ने बोला, आप अपनी जो छोटी वाली पुत्री है जो बहुत सुंदर थी उसको ले चलो। तो दोनों गए, राजा, उसकी छोटी बेटी जो बहुत सुंदर थी, और बीरबल। तो जब गए मिलने, तो बूढ़ा व्यक्ति केवल उसकी पुत्री को देख रहा है राजा को भी नहीं देख रहा है, अकबर को भी नहीं देख रहा है, बीरबल को भी नहीं देख रहा है। उसका मन केवल वही लटका हुआ है मरने वाला है। लेकिन जो सौंदर्य है, जो विपरीत, जो स्त्री का पुरुष और पुरुष के स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, वो अंत काल तक खींचता है। अंत काल तक आदमी, शरीर साथ नहीं दे रहा, कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी पता नहीं क्यों मन जो है उसको छोड़ता नहीं, इंद्रियां जो है उसको प्रबल होती है, खींच लेती है। तो बचना चाहिए इससे। ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए। उनको कभी भी इन सब चीजों में नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बोला है, कोई भी ब्रह्मचारी को अकेले में किसी भी स्त्री के साथ नहीं बात करनी है जब तक 2 आदमी और ना हो। ये निश्चित है, ये रूल है, बनाया गया प्रभुपाद ने। इवन प्रभुपाद ने अपनी बहन के साथ अकेले में बात नहीं करी। एक बार उनकी सिस्टर आई थी, प्रभुपाद से बोले, मेरे को अकेले में आपसे बात करनी है। तो सब शिष्य उठ के खड़े हो गए और जाने लगे। तो प्रभुपाद ने रोक दिया सबको, बोले, तुम मेरे शिष्य हो कि इसके शिष्य हो? बोले, हम सब आपके शिष्य हैं। तो बोले, मैंने आदेश दिया जाने का, बैठो सबके सब। और अपनी बहन को बोले, जो बात करनी सबके सामने करो, मैं अकेले में किसी से कोई बात नहीं करता। तो प्रभुपाद ने ये नियम हमारे सामने ऐसे स्थापित किए हैं कि जो ये रूल्स बनाए हैं ताकि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके,
परे रहे इन सब चीजों से। ये ये सब चीजें खतरनाक है, चाहे कितना भी ऊपर क्यों न स्थिति पे हो, नीचे गिरने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नाम कल माता आप जी। संडे है तो मंदिर जाएंगे आप? जाएंगे। प्रभु जी, मैंने सोचा है, आखिर नहीं, मैंने कृष्णा की यदि कृपा रही। बात करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद की वृंद की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी, अंदर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्णा। प्रणाम।